आकर के काम करते थे। वो लगातार सुबह से जब उठ करके चलते थे वो शाम के लगभग 13-13 घंटे तक काम करते रहते थे। परंतु अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे योग सहायक हैं वो सुबह 3 घंटे योग को कराएंगे और उसके बाद वो व्यायामशालाओं में लोगों को योग सिखाने के काम करने के बाद फिर डिस्पेंसरी में जा करके 4 बजे तक वो मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का उसका कार्य करेंगे। 4 बजे तक वो हमारे जो डिस्पेंसरी में पेशेंट आते हैं उनके लिए वो वहां पर सिखाने का काम करेंगे। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे योग सहायक हैं उनको हम डाइटिशियन का प्रशिक्षण दे करके इसका उपयोग भी हमारी जो डिस्पेंसरीज हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, उनको भी ये बताने का काम करेंगे और जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति रहे। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ हरियाणा वो बनेगा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हमने एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना भी है और स्वस्थ करना भी है। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम ये योगशालाओं को निरंतर आगे खोलते हुए लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर आज इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो ये सुना आपने कि किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को ये संदेश दिया कि योगा करना बेहद जरूरी है। हिसार से लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं और लोगों से ये अपील की है कि योग करें और इस साथ ही योगाशाल्य के बारे में भी जानकारी दी है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सके। हरियाणा सरकार की एक पहल योग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को आगे बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार यहां योगाशाल्य में ट्रेनिंग देने की बात करते हुए कि किस तरह से 4 बजे तक लोगों को योगाभ्यास में दिया जाएगा योगाशाल्य में और लोगों को जागरूक किया जाएगा। श्री प्रदीप कुमार दहिया जी डीसी साहब जो उनके और उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन को आप तक हम सब तक पहुंचाया है और अब हमारे सौभाग्य में और वृद्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के बहुत ही सुंदर स्थान है जहां पर डॉक्टर इकबाल ने कहा कि घर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्तु, ऐसे और बल्कि चुनौतीपूर्ण जगह पे कहिए, वहां से हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हम जो जीवंत प्रसारण के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो हम सबके लिए एक बहुत ही रोमांचक क्षण होंगे, आह्लादपूर्ण बातें होंगी और उनका मार्गदर्शन हमें नए जोश का संचार करेगा। तो उसके लिए हम मुंतजिर हैं, उसके लिए हम प्रतीक्षारत हैं। जैसे ही वहां से हमारा राब्ता, हमारा संपर्क कायम होता है, हम उस सौभाग्यशाली क्षणों का लाभ उठाएंगे। अभी थोड़ी देर में जैसे ये साधक बैठे हैं वो भी प्रोटोकॉल के तहत योग करेंगे और एक प्रतीकात्मक रूप से जन जन तक ये उनका भाव जाएगा। ये प्रदर्शन भी अभी होना है और इस विषय में प्रोटोकॉल की जो पुस्तिका है उसके विमोचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी से आग्रह करूंगा, कृपया प्रोटोकॉल की जो पुस्तिका है जिसमें पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिसके तहत ये कार्यक्रम उसी क्रम में, उसी सिलसिले में चलता है, उसका विमोचन करने का कष्ट करें। जन जन तक ये योग पहुंचे,
जन जन के पास इस देखिए कितनी ये खोल के दे दो सर। इसका लोकार्पण हो रहा है इस पुस्तिका का, जो प्रोटोकॉल की पुस्तिका है, आपको घर घर तक पहुंचे ये, और आपको ये इस क्रम का कि पहले क्या करना उसके पश्चात क्या करना होता है, एक इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आपके सामने अभी उस पुस्तिका का लोकार्पण, उसका विमोचन हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग हरियाणा और आप सबका सहयोग स्नेह निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगा रहा है। और थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन के माध्यम से हम सबको जो ऊर्जा मिलेगी वो अपने आप में एक अनूठा उपहार उनकी तरफ से है, क्योंकि आज से 10 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में जिस पद्धति को उन्होंने अपने प्रभाव कहिए, अपनी महत्ता कहिए, अपने उद्बोधन से कहिए, पूरे विश्व में मनाया, उस योग को आज का दिन पूरा विश्व अपने अपने स्तर पर बहुत ही आह्लाद के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ मनाता है। और ये छोटा सा उदाहरण हमारे सामने भी है कि चिकित्सा के क्षेत्र के धनी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डॉक्टर डीपी वत्स जी जनरल साहब, ये चिकित्सक होने के बावजूद इस योग की पद्धति को अपने दिनचर्या का हिस्सा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये एक शैली नहीं है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वो इस हिस्सा को बनाए हुए हैं। तो इसमें जो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज है कि ऐसे एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स भी इस हिस्से को बना रहे हैं और उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं और एक प्रेरणा भी दे रहे हैं। अभी प्रदर्शन करवा दें क्या? पूछ लो बात। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और हम योग प्रोटोकॉल की ओर आगे बढ़ेंगे। ऊपर व्यवस्था कर दें ताकि योग प्रोटोकॉल के लिए और हमारे योग के क्षेत्र में कार्य करने वाले जिला के प्रभारी भाई मुकेश जी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, बहन पूजा जी जो योग विशेषज्ञ हैं वो साथ हैं, बहन कविता जी महिला प्रतिनिधि योग समिति की प्रभारी के नाते हमारे साथ हैं और वहां आज के इस प्रकल्प को आपका सहयोग करेंगे, आपको प्रशिक्षण देने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। श्री वीरेंद्र बडाला जी जिला प्रभारी हैं आयुष विभाग में, डॉक्टर मुकेश कुमार जी जिला प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और सुश्री कविता शर्मा आयुष व योग विभाग में आप कार्यरत हैं और जिला की महिला विंग की संयोजक हैं। आप सभी एक प्रशिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस योग के प्रोटोकॉल को अनुसरण करेंगे। सभी बैठ जाएं और पूरे जिस प्रकार से आदरणीय प्रशिक्षक कह रहे हैं आप उसी अनुसार कीजिएगा। और ये देखा आपने कि किस तरह से हिसार में पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को ये संदेश दिया कि योगा करनी कितनी जरूरी है, उसके बाद पुस्तक का विमोचन किया और अब खुद योग कर रहे हैं और सभी को ये संदेश कि वो जीवन शैली का हिस्सा नहीं बल्कि दिनचर्या का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यही संदेश दिया कि दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए योग, ना कि जीवन शैली का। देखते हैं हम अक्सर हरियाणा की बात की जाए
खेल के लिए जाना जाता है हरियाणा, और योग जहां सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। और ये हिसार से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जहां योगा करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के साथ, और सबको यही संदेश, क्योंकि खुद योग का ही मतलब है कनेक्ट। आइए, दोनों हाथ आप अपनी छाती के बीच में हृदय स्थल के पास में लेकर आएंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की मुद्रा में। हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। वेद के वाक्यों के माध्यम से संगठन का सूक्त योग संगठित रहने के लिए उपदेश देता है, और सभी इस मंत्र का मेरे साथ पाठ करेंगे। ऋग्वेद का संगठन सूक्त, उसका ये मंत्र पूरे विश्व में यहां से शुरुआत होती है। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। हम मिलकर चलें, मिलकर विचार करें, और अपने पूर्वजों की भांति, जैसे हमारे पूर्वज एक जीवनचर्या के रूप में योग अपनाते थे, हम भी उसे अपनाएं। यह प्रार्थना करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए, अपनी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आइए दोनों हाथों का घर्षण और अपने चेहरे पर हल्का सा भाव प्रकट करते हुए अपने स्थान पर हम धीरे से खड़े हो जाएंगे। समस्थिति, दोनों हाथ सीधे, पांव में 3 इंच का अंतर, हाथ को कमर पर ले आएंगे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की ओर। गर्दन के अभ्यास से आरंभ करेंगे। हल्का सा धीरे से गर्दन को आगे झुकाएंगे। 1 2, धीरे से पीछे की ओर, आकाश की ओर देखेंगे। हम सारा दिन नीचे देखते हैं, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और ये बहुत सुंदर अभ्यास। फिर धीरे से बीच में पुनः ये अभ्यास दोहराएंगे, गर्दन को नीचे की ओर, बीच में, ऊपर की ओर। सूक्ष्म व्यायाम से योग को आरंभ किया जाता है। इसे वार्म अप एक्सरसाइज भी कहते हैं। आइए, गर्दन को सीधा बीच में सेंटर में करते हुए अपने दाईं ओर झुकाएंगे, पूरा दाईं ओर। सेंटर, extreme on your left side. Just try to touch your ears on your shoulders. बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। सेंटर। अब आपको दाईं ओर देखना है, अपने एक्सट्रीम योर राइट साइड, बिल्कुल सीधा। सेंटर, extreme your left side,
फिर सेंटर। और अब हम हल्का सा क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, धीरे धीरे। एक, जिनको चक्कर आते हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। होल्ड, वापस धीरे से, वापस एंटी क्लॉकवाइज। पुनः यह अभ्यास दोहराएंगे। एक, दो, वापस। आजकल फ्रोजन शोल्डर, दोनों हाथ नीचे की ओर। फ्रोजन शोल्डर की बहुत समस्या हो गई है। आइए अपने हाथों को धीरे से अपने कंधों तक उठाएंगे और धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ही। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। होल्ड करेंगे। धीरे से हाथों को वापस लाएंगे। वापस। पुनः यह अभ्यास दोहराएंगे। एक, दो, तीन, चार, वापस। पुनः हाथों को अपने कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, धीरे से अपने कंधों पर रखेंगे और कंधों की रोटेशन करेंगे। पहले क्लॉकवाइज। एक, तीन बारी अभ्यास। दो, तीन, चार, वापस। कोहनियां आगे टच करते हुए जाएं, प्रयास करें। चार, तीन, दो, एक। धीरे से हाथ साइड से वापस। दोनों हाथों को अपने सामने ले लेंगे। अपने एक्सट्रीम राइट में पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, बिल्कुल पीछे, ताकि आपकी बंदूक दूसरे के सिर पर हो, ऐसा जैसे ऑन योर गन पॉइंट। और आपका बायां हाथ आपके दाएं शोल्डर के ऊपर, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर। बहुत अच्छे, सीधा, बिल्कुल तना हुआ शरीर। होल्ड करेंगे। वापस धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर। और ऐसे ही आप अपने बाईं ओर भी मुड़ जाएंगे, धीरे से, बहुत धीरे से। ये अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है। कटी चालन। कमर के लिए पांव में एक थोड़ा सा अंतर और बढ़ा लीजिए। सेंटर में आइए, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और अब हम घुटना चलन, दोनों हाथ सामने कर लेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए नीचे बैठेंगे। एक, घुटनों का व्यायाम। होल्ड करेंगे। दो, फिर वापस एक, होल्ड करेंगे। दो। ये अभ्यास को एक बार और करेंगे, क्योंकि आजकल घुटनों की बहुत समस्या। एक, दोनों हाथ सामने की ओर। हमारे सहायक आपको सहयोग करवा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। वापस दोनों हाथ समस्थिति में। ताड़ासन के लिए आइए, दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, हाथों को क्लब करेंगे, हाथों को बाहर की ओर खोल देंगे, अपने सिर पर लेकर आएंगे। एक, अब दो पर अपने पंजों के बल पे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए। एक, होल्ड करेंगे। दो, धीरे से सिर पर हाथ, और अपने अभ्यास को पुनः एक बार करने का प्रयास करेंगे। एक, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, खींचिए, शरीर को ऊपर तान दीजिए। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन, दोनों हाथ सिर पर, और आप अपने अभ्यास को विश्राम दे सकते हैं। और हमने आसनों के क्रम में पहला आसन किया, अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अभी पहला आसन किया। और एक आइकॉनिक पोज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी बहुत प्रचलित है जो पोज, वो है वृक्ष आसन।
गुरु जम्बेश्वर जी ने जो प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया, 377 लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी, एक पेड़ नहीं कटने दिया। आइए हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पेड़ लगाएं, मां के याद में पेड़ लगाएं। आइए अब हम उस पोज को करते हैं वृक्षासन के लिए। आप दाएं पांव को ऊपर उठा लेंगे, बाएं जंघा पर रखाएंगे, दोनों हाथों को साइड में धीरे से करते हुए आराम से ऊपर कर लेंगे, जितना सहज हो सके। बहुत सुंदर। गद्दे पर शायद नहीं हो पाएगा, साइड में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गद्दे में कई बार समस्या रहती है जी। अपने पांव को होल्ड करिए, हाथ से धीरे से बैलेंस बनाइए। ये बैलेंसिंग पोज है, बहुत सुंदर। दोनों हाथ साइड में और नीचे। चलिए इस अभ्यास को दोनों हाथ सामने की ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर, एक श्वास भरते हुए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, 2, धीरे से अपने पांव को टच करेंगे, पाद हस्तासन। पांव को जितना सहजता से टच कर सकें, बहुत सुंदर। हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रख पाएं। दोनों हाथ फिर धीरे से सामने की ओर, 1, 2, पीछे की ओर जाएंगे धीरे से, श्वास छोड़ते हुए 3, नीचे की ओर झुकेंगे, 4, अपने पांव को टच करने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, दोनों हाथ फिर सामने की ओर, और धीरे से कंधों के बराबर से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः अपने उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठे को पीछे की